हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो भाई कार मेंटेनेंस से रिलेटेड इतने सारे कंफ्यूजन रहते हैं माइंड में कि हम अपनी कार को कैसे मेंटेन रखें। देखो मैं आपको बता देता हूं, अगर आप अपनी कार को मेंटेन रखना चाहते हो तो ऐसे में आपको सिर्फ एक ही चीज़ को मेंटेन नहीं रखना है, वो है इंजन। इंजन से रिलेटेड भी भाई बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिन्हें हमें मेंटेन रखना चाहिए। तो आज आपको एक छोटा सा पॉइंट बताता हूँ भाई, ये फॉलो करके आप भी अपनी कार को लॉन्ग टर्म में मेंटेन रख सकते हो। बेसिकली बस इंप्रूव्ड रख सकते हो, जैसे आपकी कार आई है वैसे रख सकते हो। तो चलो आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो खोलते हैं इसकी फ्यूल लिड। कुछ इस तरीके से यहाँ पर एक आपको लीवर मिलता है जो ऑलरेडी आपको पता ही होगा। अगर आपको कहीं और से कुछ और तरीका है आपकी कार में खोलने का तो भाई बेसिकली कहने का मीन्स ये है कि भाई ये खोल लेना फ्यूल लिड। जब आप इस ढक्कन को खोलोगे, यानी कि ये है इसकी फ्यूल लिड, तो ये खोलने के बाद आपको इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें दिखेंगी। सबसे पहले तो आप इसकी हेल्प से पता लगा सकते हो कि आपकी कार E20 है या फिर नहीं है। पता नहीं ऐसा क्यों है कि मारुति सुजुकी ने यहाँ पर कुछ नहीं लिखा, लेकिन बेसिकली नॉर्मली आप कार देखोगे और प्रीमियम सेगमेंट की कार देखोगे तो उसके अंदर यहाँ पे लिखा रहता है इसकी इन्फॉर्मेशन कि E20 है, E30 है, E35 सपोर्ट करती है। जो भी बेसिकली करती है वो सारी चीज़ें लिखी हुई होती है। अब मैं आपको ट्रिक बताता हूँ जो आपको मेंटेन वगैरह करनी है। सबसे पहले तो इस फ्यूल लिड को ओपन करो और जब भी कार वॉश करवाओ तो वॉश करवाने के बाद भाई इसे क्लीन कर लिया करो। बहुत लोग, ना जाने कितने लोग ये गलती करते हैं भाई, इसे क्लीन ही नहीं करते। एक माइक्रोफाइबर क्लॉथ ले लो यार सिंपल सा, उसके बाद इसे क्लीन कर दो। क्योंकि वॉश करवाने के बाद होता क्या है, अब देखना आप, ये जैसे मैं इसे बंद करूंगा तो यहाँ पे भाई होता क्या है, ये देखो कितने गैप छूटे हुए हैं। अब जब प्रेशर इसके ऊपर लगता है तो पानी जाता है सीधा इसके अंदर, और अंदर जाने के बाद होता क्या है, आप क्या करते हो भाई, टाइमली अपना रिफ्यूल कराया और बंद कर दिया। रिफ्यूल भी भाई खुद नहीं बंद कर, बस खोल देते हो लीवर से। बंद भी कौन करता है, जो पेट्रोल रिफिल कर रहा है। आप तो इस पे ध्यान ही नहीं देते। तो मैं आपको बता देता हूँ, सबसे पहला तो काम आपको यही करना है, इसे खोलो, जब भी कार को वॉश करवाओ उसके बाद पानी को अच्छे से क्लीन कर लो, क्योंकि रस्टिंग के चांस काफी हद तक कम हो जाएंगे। चलो भाई ये हो गया रस्टिंग से रिलेटेड। अब नेक्स्ट आती है बात, वो है इस फ्यूल कैप की। ये देखो यहाँ पर जो फ्यूल कैप मिलती है इसके अंदर ये थ्रेड सा मिलता है जो यहाँ पर इस तरीके से रह भी सकता है। भाई नॉर्मली बहुत लोग ये गलती करते हैं, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ आपको क्या करना है, यहाँ पर अटकाना है इसे इस तरीके से। ये देखो यहाँ पर आपको एक स्टैंड मिलेगा, ये स्टैंड में इस तरीके से अटकाओ। अब इससे क्या होगा, जब आप इसे ऐसे करके छोड़ देते हो ना तो यहाँ पे स्क्रैच पड़ जाते हैं, और बाई चांस अगर यहाँ पे पेट्रोल लगा हुआ है तो ऐसी सिचुएशन में भाई कलर तक उतार देगा ये। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, जब भी रिफ्यूलिंग करवाओ तो अपना इस तरीके से लगा दो और उसके बाद आप रिफ्यूलिंग करा लो। रिफ्यूलिंग कराने के बाद आप इसे वापस से लगा सकते हो। और दूसरी चीज़ ये है कि भाई होता क्या है, ये जो थ्रेड है ना ये बहुत ज़्यादा टाइट हो जाता है, बिल्कुल भी चलता नहीं है। तो इसका भी बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। अगर आपके पास कोई इंजन ऑयल पड़ा हुआ है पुराना तो वो यहाँ पर 2-3 बूंद डाल देना और इसे इस तरीके से चला लेना, या फिर अगर आपके पास W40 है तो W40 डाल के इसे ऐसे कर दो और उसके बाद ये पहले जैसा चलने लगेगा। अब बात आती है कि भाई मेरे टैंक में इतनी रस्टिंग क्यों है। रस्टिंग भाई इसीलिए है, मैंने ऑलरेडी ये वाली दिक्कत आपको बताई है कि भाई अगर आप इसे क्लीन नहीं करते तो ऐसी सिचुएशन में रस्टिंग वगैरह आने लगती है पानी जाने की वजह से। चलो ये तो हो गई ये वाली बात। आती है बहुत ही काम की चीज, वो है भाई आपने ये सुना होगा, देखो मैं एक बार इसे बंद कर देता हूं तो आपने आवाज सुनी होगी, ये देखना आप, आ रही है आवाज। भाई ये जो आवाज है ना, इससे रिलेटेड बहुत लोगों को कंफ्यूजन रहते हैं कि भाई ये आवाज़ का क्या करना है, ये क्यों आती है। देखो मैं आपको बता देता हूँ, कंपनीज ये इसलिए देती है कि भाई इसे आप ज़्यादा टाइट ना कर दो। अगर आप इसे बहुत ज़्यादा टाइट कर दोगे ये कुछ टाइम के बाद फ्री होने लग जाएगा, इसीलिए कंपनीज ये कट कट वाली साउंड देती है, जिससे आपको पता लग जाए कि भाई फाइनली अपने जो फ्यूल कैप है वो इतना इनफ बंद हो चुका है, अब इसके बाद नीड नहीं है। लेकिन भाई ये कितनी कट कट करनी होती है, बहुत लोग तो इसे ऐसे करते रहते हैं, ये भाई मजा खेलते भी रहते हैं इससे। तो ये गलती आपको नहीं करनी है, इससे खेलने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, जैसे कि ये फ्यूल कैप को टाइट करो, टाइट करने के बाद अब देखना आप 1 2 भी बहुत मैक्सिमम है, 1 हो जाए इनफ है। 1 होने के बाद उसके बाद आराम से ये फ्यूल लिड को बंद कर दो। अब आपका काम डन हो चुका है। जितने भी कंफ्यूजन है फ्यूल लिड से रिलेटेड मैंने आपको सारे क्लियर कर दिए हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में बताना कि भाई आपको वीडियो कैसी लगी, और ये वीडियो दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना ताकि उनको भी पता लग पाए कि अगर वो अपनी कार को मेंटेन रखना चाहते हैं, फ्यूल लिड को कैसे मेंटेन रख सकते हैं जिससे ओवरऑल कार मेंटेन रहेगी।